हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। आप सभी का अपना चैनल अनीता एमबीएम जी के ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आरआरसी ग्रुप डी के सेकंड फेज का जो एग्ज़ाम हो गए हैं, तो बहुत से फ्रेंड्स जानना चाह रहे थे कि मैम जो कट ऑफ जो क्या जा सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपका सेकंड फेज के 5 जून के एग्ज़ाम हुए थे 22 अगस्त से 8 सितंबर तक के बीच में, जो है इसमें कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ जा सकती है। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि पल पल की जानकारी जो आपको मिलती रहे। ओके, तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ग्रुप डी का जो अभी 5 जून का जो एग्ज़ाम हुआ है। तो देखिए कौन कौन से जून हैं जो सेकंड फेज में हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। आज हम यहाँ पर फिजिकल के लिए भी कट ऑफ जानेंगे और परसेंटाइल कट ऑफ, नंबर कट ऑफ, और जिन्होंने फ्रेंड्स ज़्यादा नेगेटिव किया है तो उनके लिए क्या जो है नुकसान हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम एक वीडियो बनाइए जिसमें कि कट ऑफ के बारे में बना दीजिए वीडियो। तो उसी के आधार पर मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ कि फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ जा सकती है। इस तरह के आपके सवाल आ रहे थे, और जो आपकी कट ऑफ है वह परसेंटाइल में आने वाली है या नंबर में आएगी। और देखिए, अगर आप सभी ने ज़्यादा नेगेटिव किए हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। ऐसा बताया गया था कि आपकी जो कट ऑफ है वह परसेंटाइल में आएगी। ओके, तो फ्रेंड्स, आप लोगों के कहने पर ये वीडियो बनाई गई है। आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। ओके, जो भी आपके मन में सवाल हैं वो आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग परसेंटाइल जानना चाह रहे थे तो देखिए, जब आपने मॉक टेस्ट जो दिया होगा, ओके, फिर आपने जो अंत में रिज़ल्ट चेक करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली स्कोर होती है, दूसरी एक्यूरेसी होती है, और तीसरी होती है परसेंटाइल होती है। ओके, तो बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो अपनी परसेंटाइल को जो है मेंटेन कर लेते हैं। आप सभी जो है पेपर देने से पहले मॉक टेस्ट लगा ही लेते हैं, लेकिन आप लोग एक गलती कर देते हैं, सिर्फ अपना स्कोर देखते हैं। लेकिन स्कोर के साथ साथ आपको अपना परसेंटाइल भी मेंटेन करना होगा। ओके, और जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है तो देखा जाए तो फ्रेंड्स, मॉडरेट टू हार्ड ही आपका एग्ज़ाम जो आया था। आप सभी का यही सवाल रहता है कि क्या हमारी जो कट ऑफ है वह हाई जाएगी, और फ्रेंड्स जो आपकी कट ऑफ है वह नंबर्स में ही आएगी। लेकिन जो परसेंटाइल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो आपने नेगेटिव किया है और सही किए हैं उनसे पेपर में 100 प्रश्न होते हैं। देखिए हैं, तो बहुत से ऐसे छात्र होते हैं कि 100 में से 100 कराते हैं। आपने जो है नेगेटिव पर ध्यान नहीं देते हैं। बस आपको क्या मतलब होता है कि 100 प्रश्न है तो 100 प्रश्न के आप जो कराते, तुक्के भी आप जो मारे आते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप मानिए कि 100 में से 65 सही किए हैं। ओके, तो 35 जो हैं वो नेगेटिव किए। ओके, नेगेटिव में गए। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन तो होगा, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो एक शिफ्ट से अगर ज़्यादा शिफ्ट में होती है तो वो नॉर्मलाइजेशन में होता है उसमें। ओके, फिर जो परसेंटाइल है उसका इफ़ेक्ट वह आपको नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलता है। तो आप समझ गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, मान लो कि आपका जो एग्ज़ाम है हार्ड आया था। ओके, और आपने जो है 60 प्रश्न जो है किए। ओके, अब क्या है कि 60 क्वेश्चंस में से 56 प्रश्न आपने सही किए हैं, यानी कि 4 प्रश्न आपने गलत हो गए आपसे। तो क्या है, वहाँ पर जो बच्चे की जो एक्यूरेसी रहेगी
या फिर कह सकते हैं परसेंटाइल रहेगा वो 90% प्लस रहेगा। ओके, यह रहने वाला है क्योंकि उसने अपना जो है 100% दिया है, 60 प्रश्नों में दिया है। 4 प्रश्न 5 प्रश्न गलत हुए हैं, लेकिन उसको फ़ायदा इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसकी परसेंटाइल मेंटेन है और एक्यूरेसी भी मेंटेन है। ओके, और इसमें फिर नॉर्मलाइजेशन होगा। ओके, क्योंकि परसेंटाइल वहाँ चेक होगी। अब आप समझ गए होंगे, तो वह आपकी जो शिफ्ट में सबसे ऊपर रहने वाला है। और ऐसा नहीं है कि आपने 100 प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं, आपने 100 के 100 प्रश्न पर टिक कर दिया, तुक्के मार दिए, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तुक्के मारने वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो समझ लीजिए, यहाँ पर अगर आपको ऐसा नहीं है कि आपको पूरे पेपर में जो है आ रहे 30 प्रश्न आ रहे तो आप 30 ही करके आओ, नहीं, आप ज़्यादा करके आओ, लेकिन इतना नहीं कि आप 100 प्रश्न आपके सामने दिए जा रहे हैं तो आप जो 100 प्रश्न के पूरे जो टिक कर आए। ओके, अब हम बात करने वाले हैं, कट ऑफ बताने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। फ्रेंड्स, अभी हम सिर्फ कट ऑफ जो संभावना के आधार पर ही बताएंगे, लेकिन इससे जो कट ऑफ जो है नीचे यानी कि ऊपर नहीं जाएगी, नीचे नीचे रह सकती है। ओके, तो फिजिकल के लिए हम कट ऑफ बता रहे हैं यहाँ पर। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप जो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, चाहे आप किसी भी जोन में हो, ये कट ऑफ जो बताई जा रही है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, चाहे आप किसी भी जोन में हो। ओके, ये हर जोन के लिए होगी। और देखिए कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आपने एग्ज़ाम का लेवल देखा होगा। ओके, तो देखिए 100 प्रश्न आपके थे, 25 प्रश्न मैथ के, 30 प्रश्न रीजनिंग के, 25 साइंस के एंड 20 जो थे आपके जी के। मैंने आपको फॉरेस्ट गार्ड की वीडियो में भी बताया था कि जो छात्र पेपर देने के बाद बताते हैं कि पेपर सरल था, तो वह उन प्रश्नों को जो देखकर बताते हैं, जो प्रश्न उनको सबसे पहले दिखते हैं कि ये प्रश्न सरल हैं। कठिन प्रश्न को वो अपने माइंड में रखते नहीं हैं, वो उनके माइंड में सेट ही नहीं होता। जो भी सरल प्रश्न होते हैं वो उनके माइंड में सेट हो जाते हैं। फिर वह बाहर आकर एग्ज़ाम दे के बाहर आते हैं तो बताते हैं कि पेपर तो सरल था, ये प्रश्न आते हैं। फिर सामने वाला सुनता है कि अरे ये प्रश्न तो सरल हैं, और किसी से पूछा जाता है कि आप कितने प्रश्न करके आते हैं, तो वो बोलता है 80 प्रश्न, कि अरे कट ऑफ तो हाई जाने वाली है फिर तो इस तरह से होता है। और रीजनिंग के सरल लगे तो रीजनिंग वाले को अगर रीजनिंग सरल लगती है तो वो उसमें बताता है, मैथ वाले को अगर मैथ सरल लगती है तो उसमें बताता है, और जिसकी जो है साइंस में उसको लगता है कि साइंस के प्रश्न सरल थे तो वो पूरा पेपर जो है साइंस के बेस से ही जो है सरल बता देता है। ओके, अगर आपके साइंस में 25 प्रश्न थे तो 25 में से 15 प्रश्न एवरेज होंगे और उन्हीं में से 5 प्रश्न सरल होंगे। ओके, तो आप उन्हीं को माइंड में रखकर बोल देते हैं कि पेपर सरल था। आप समझ रहे होंगे ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, जब आप जो है बाहर आते हैं, एक बात समझिए, तो जब कोई पूछता है कि प्रश्न कैसे आए थे, आपके माइंड में जो सरल प्रश्न होते हैं आप उनको उनके सामने जो रख देते हैं, लेकिन जो कठिन प्रश्न होते हैं वो रख ही नहीं पाते हैं आप, क्योंकि वो आपके माइंड में चलते ही नहीं हैं। ओके, और जो बोलते हैं 80 करके आई हूँ, उसको उसी समय लगता है कि 80 प्रश्न सही करके आए हैं। जब वह बाहर आते हैं, घर पर आते हैं या कहीं भी होते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार ये प्रश्न हमारा गलत हो गया, यार ये प्रश्न हमारा गलत हो गया। फिर उनको लगता है कि हमारे 80 नहीं, हमारे तो बहुत ज़्यादा इतने कट रहे हैं प्रश्न, उसमें से भी वो काटते हैं। फिर वह देखते हैं कि हमारे प्रश्न इतने गलत हो गए। तो क्या है कि इसमें हम सब भी शामिल हैं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हम जो प्रश्न कराए और फिर हम बाद में हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि इस प्रश्न का आंसर ये नहीं था, ये वाला आंसर था, तो हम उस तरह से उसमें जो है हमारे कम होते जाते हैं नंबर। ओके, तो आप समझ सकते हैं इसमें जो है इस परीक्षा में 75 से ऊपर बहुत कम के जो है जा सकते हैं। जिसने एग्ज़ाम दिया होगा सिर्फ वही जानता है। हवा में कट ऑफ नहीं बना सकते हैं हम लोग भी
कि हमने बनाई कट ऑफ और आपके सामने रख दी। तो हमारा क्या था, मैथ, रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट के 10 प्रश्न आए थे, ये आप सभी को पता होगा। और साइंस जीके, तो अगर हम देखा जाए मैथ के 25 प्रश्न में से 18 प्रश्न सही किए, ओके। और रीजनिंग के 30 प्रश्न में से 22 प्रश्न मान के चलिए सही किए, 20 भी नहीं, हम 22 चल रहे हैं। और साइंस के 25 प्रश्न में से 12 प्रश्न ही लेंगे हम, क्योंकि इतना कोई हाई फाई नहीं है कि इतना ज़्यादा लगाया है, ओके। तो हम यहाँ पर काट पीट कर बता रहे हैं आपको, ये जो नंबर मैं बता रही हूँ पूरे काट पीट कर बता रही हूँ, ओके। तो यहाँ पर आप जीके अगर देखा जाए तो 20 प्रश्न में से जीके मान लीजिए ओनली 10 प्रश्न जो आपने सही किए हों। अगर इनको टोटल जोड़ा जाए 8, 2, 2 यहाँ पर ये 2 और 1, 62 स्कोर आपका बैठा 62, ओके। तो जितना सरल समझते हैं होता नहीं है, याद रखना। जब भी कट ऑफ आएगी तो आपकी मेरी बातें जो मैं बोल रही हूँ वो आपको समझ आ जाएंगी कि मैं आखिर कहना क्या चाह रही थी, ओके। तो यहाँ पर आप कट ऑफ देखिए, जनरल की कट ऑफ जो है 58 + 2 या -1 भी कर सकते हैं। और आपकी जो ओबीसी की कट ऑफ है 55 + 2 या -1, ओके। ईडब्ल्यूएस की 53 + 2 और -1 भी कर सकते हैं, ओके। और एससी की 50 + 2 -1, ओके। एसटी की 47 + 2 -1, ओके फ्रेंड्स। तो ये आपकी कट ऑफ जो है रहने वाली है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, नीचे जा सकती है कट ऑफ, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगी, ओके। अगर इतनी कट ऑफ बैठ रही है आपकी, हो रही है इतने, तो आप जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। और हाँ, फीमेल की कट ऑफ मत जानिएगा, क्योंकि इसमें रेलवे में क्या है कि मेल फीमेल की कट ऑफ जो है रेलवे के अंदर जो है एक ही होती है। कट ऑफ जो है परसेंटाइल गर्ल्स के अकॉर्डिंग बनेगा, लेकिन कट ऑफ जो है यही रहने वाली है, ओके। आपने एग्ज़ाम का लेवल दिया होगा, देखा होगा। और फ्रेंड्स, सेकंड फेज के 5 जोन के जो है एग्ज़ाम की कट ऑफ जानना चाह रहे हैं, तो ये देखिए वो कट ऑफ ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ मैंने आपको प्लस माइनस करके सब बताया था, और ये अच्छे खासे जोन है, ओके। तो मैक्सिमम जो है आपकी कट ऑफ जो है देखिए क्या है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद की जो है, यहाँ देखेंगे तो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर हमने 59, यूआर, ईडब्ल्यूएस 56 और ओबीसी 55, एससी 50 और एसटी 47, ओके। तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ वेस्ट रेलवे जयपुर, ओके। तो इसका जो क्या है कि यूआर 58, ईडब्ल्यूएस 55 और ओबीसी 56 और एससी 50 और एसटी 46। साउथ ईस्ट सेंटर बिलासपुर 56, यूआर, ईडब्ल्यूएस 53 और ओबीसी 53, एससी 49, 49, एसटी 44, ओके। अब है आपकी साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता, ओके, कोलकाता। तो यहाँ देखिए यूआर 56, ईडब्ल्यूएस 53, ओबीसी 53, एससी 49 और एसटी 43। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। तो यहाँ पर देखिए यूआर 55 और ईडब्ल्यूएस 52, ओबीसी 53, एससी 48 और एसटी 42। मैंने जो आपको आगे कट ऑफ बताई थी वो सभी जोन की थी, आप जो याद रख सकते हैं, ओके। इससे कम ही जाएगी आपकी कट ऑफ, इससे ज़्यादा के जाने के बहुत ही कम चांस हैं। तो देखिए ये जो कट ऑफ हमने आपको निर्धारित की है,
आप मान के चलिए यही कट ऑफ जो है मैक्सिमम जो है रहने वाली है, 1-2 नंबर ऊपर जा सकती है। ओके, जा सकती है, वरना ये नीचे तक ही रहेगी। और रही बात की जो कट ऑफ निकाले जाएंगे तो वो 95, 96, 97 दिखेंगे। ओके, इसकी ये नंबर दिखेंगे, ये परसेंटाइल पर होंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर आप इतने नंबर लाए हैं तो परसेंटाइल होकर 95, 92, 93, 94 हो सकता है। ओके, तो हमने आपको ये सारी जानकारी दे दी है इस वीडियो के माध्यम से। अब ये आपके ऊपर है, आप जो देख सकते हैं इसमें कि आप कितने प्रश्न करके आए हैं, कितने आपके बन रहे हैं नंबर, कितने आपके काट पीट के। मैंने आपको जो भी कट ऑफ बताई है वो काट पीट कर बताई है। ठीक, तो ये पूरी तरह से एनालाइज किया गया है इस कट ऑफ को बनाने के लिए, पूरी सर्च की गई है, तब ये कट ऑफ आपके सामने इस वीडियो में जो है दिखाई गई है। क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाई गई थी। आपने यूपी लेखपाल की कट ऑफ देखी, फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ देखी, फिर आपने बोला कि मैम जो है आप इसकी कट ऑफ लेके आइए आरआरसी ग्रुप डी। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसकी जो जानकारी है वो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी जानकारी हो वो आप तक पहुंच सके। ओके, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जा सके। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।